नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री गणेश की प्राण प्रतिष्ठा विधि और स्थापना विधि करके बताने वाली हूं। आप में से कई लोग अपने अपने घरों में, ऑफिस में या दुकानों में श्री गणेश की स्थापना करना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत ही सरल विधि से, जो आप स्वयं भी कर सकते हैं, श्री गणेश जी की स्थापना विधि करके बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि मैं इसी तरह सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती रहती हूँ। तो चलिए श्री गणेश की स्थापना के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, इस विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है भगवान को आसन देने के लिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसमें ऊपर थोड़ा सा चावल की ढेरी रखना है और उसके ऊपर आप एक चांदी का सिक्का या फिर जैसा कि मैं रख रही हूँ एक 10 का सिक्का रख सकते हैं। इस सिक्के को जब भी गणेश जी आपके घर से विदा हो जाते हैं तो इस सिक्के को जो है आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आगे की तैयारी में हम श्री गणेश जी चावल के ऊपर स्थापित कर देंगे, लेकिन अभी हम उनका मुख ढके ही रहने देंगे। उनका मुख अभी नहीं खोलना है। जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तभी हम उनका मुख खोलेंगे। इसके पहले की कुछ पूजा विधियां होती हैं। श्री गणेश की स्थापना के बाद अब हम आगे कलश की स्थापना करने वाले हैं। तो कलश की स्थापना के लिए नीचे अष्टदल कमल बनाना चाहिए, जो कि हम चावल से यहाँ पर 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बना रहे हैं। अष्टदल कमल बनाने के बाद एक कलश लीजिए। कलश के गले में मौली धागा बांधना चाहिए, स्वास्तिक बना लेना चाहिए और इसके बाद कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रखने के साथ ही उसमें जल डालें। चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि कलश के अंदर डालें। इसके बाद आम के पत्ते लगाने के साथ ही एक कटोरी में आखत के रूप में चावल या फिर गेहूं रखें और चावल की कटोरी के ऊपर एक मौली धागा लपेटा हुआ नारियल रखेंगे और इसी के साथ ही हमारा कलश निर्माण पूरा हो जाता है। अब हम पान के पत्ते के ऊपर गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। भले ही हमने बड़े गणपति विराजे हुए हैं, लेकिन फिर भी श्री गणेश की पूजा हर एक पूजा के पहले सभी विघ्नों को दूर करने के लिए और हमारी पूजा की सफलता के लिए की जाती है। इसलिए हम यहाँ पर भी पान के पत्ते के ऊपर विघ्न विनाशक के रूप में छोटे से श्री गणपति की स्थापना करेंगे और श्री गणेश के साथ माता गौरी की भी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर हमने सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी का और गोबर से गौरी माता का निर्माण किया है। पान के पत्ते के ऊपर गौरी गणेश को स्थापित किया है। इसके बाद हम साइड में एक दीपक भी रखेंगे। दीप नारायण देवता हमारे सभी अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी होते हैं, इसलिए दीप नारायण देवता की भी स्थापना करेंगे। तो चावल के ऊपर हम दीपक रखेंगे और अब हम 9 ग्रहों की भी स्थापना करेंगे। तो या तो आप पाटे पर ही 9 चावल की ढेरियां लगाकर उसमें सुपारी रखकर जो है नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने यहाँ पर एक चावल की भरी प्लेट रखी है और उसमें सुपारी के रूप में 9 ग्रहों को स्थापित किया है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो पूजा की सारी तैयारी हो जाने के बाद एक आसन बिछाकर बैठकर सबसे पहले अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। तो कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करें और आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है या फिर जल आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार आचमन करने के बाद चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए और इसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे और इसी के साथ ही पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। तो आवाहन के लिए हाथ में चावल फूल लेकर सभी देवी देवताओं का अलग अलग से आवाहन करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सभी का इकट्ठा ही बता दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाया करता है। तो प्रार्थना आपको करनी है कि हे श्री गणेश, हे माता गौरी, हे कलश के सभी देवी देवताओं, वरुण देवता, हे नवग्रहों, हे दीप देवता, मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। इस प्रकार से ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गौरी देव्यै नमो नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम नवग्रहाय नमः, ओम दीपनारायणाय नमः,
इस प्रकार से ध्यान करते हुए चावल फूल अलग अलग देवी देवताओं के ऊपर आपको हर बार छोड़ना है। आप चाहें तो सभी नवग्रहों का अलग अलग नाम बोल करके और ध्यान कर सकते हैं। आवाहन के बाद अब अगर निष्काम हो या सकाम आप संकल्प लेना चाहते हैं तो हाथ में चावल फूल कुशा जल डालने के बाद थोड़ा सा दक्षिणा रख लीजिए और बोलिए, मैं अपना नाम बोल लीजिए, मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए या फिर श्री गणेश की प्रसन्नता के लिए गणेश चतुर्थी के दिवस पर श्री गणेश की स्थापना और पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। ऐसा बोलते हुए चावल फूल कुशा आप भगवान के पास छोड़ दीजिए। संकल्प मैं संस्कृत में भी बता सकती हूँ जो कि बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अशुद्धि की संभावना से जो है परिणाम सही नहीं होते हैं, इसलिए आप हिंदी में ही अपने भाव भगवान को समर्पित करें। इसके बाद अब हम गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन करेंगे। सबसे पहले हम श्री गणेश को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद माता गौरी को जल अर्पित करेंगे और जल से स्नान कराने के बाद अब हम दूध दही से स्नान कराएंगे। वैसे तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से दूध दही से अभिषेक संभव नहीं है, लेकिन हम दूध दही से स्नान कराने का भाव कर सकते हैं। चम्मच से भले ही आप स्पर्श कर दें दूध दही से, लेकिन स्नान अवश्य करवाना चाहिए। दूध से बाद जल से और दही के बाद पुनः जल से जो है स्नान कराना चाहिए। फिर शुद्धोदक स्नान कराने के बाद वस्त्र की भावना करके भगवान को मौली धागा अर्पित करेंगे। माता गौरी को भी वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान श्री गणेश को जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। अगर जनेऊ ना हो तो कच्चे सूत की 6 फेरी लगाकर हल्दी लगाकर आप जनेऊ की भावना करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद अब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि लगाएंगे। भगवान श्री गणेश को सिंदूर भी पसंद होता है, माता गौरी को भी सिंदूर लगाएं। भगवान को दूर्वा चढ़ाएं। पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करना चाहिए और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद अब हम कलश का पूजन करेंगे। सबसे पहले जल अर्पित करेंगे। दूध दही से भगवान को स्नान कराने की भावना करने के बाद जो है शुद्धोदक स्नान के बाद हम उन्हें वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित करेंगे। जनेऊ स्वरूप कच्चे सूत की 6 फेरी लगाकर अर्पित करेंगे और उसके बाद चंदन लगाएंगे। पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद अक्षत करने के बाद हम दीप देवता का भी इसी प्रकार से पूजन कर लेंगे। जल अर्पित करते हुए अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि से दीप देवता का पूजन करने के बाद सभी नवग्रहों का पूजन करेंगे। सभी नवग्रहों के नामों का स्मरण करते हुए उन्हें स्नान आदि कराना चाहिए। वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए। गंध पुष्प अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद अब हम सभी देवी देवताओं को धूप दीप अर्पित करेंगे। धूप बत्ती जलानी चाहिए। धूप दीप करने के बाद हम सभी देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम गौरी गणेश और कलश के लिए दीप देवता के लिए अलग से नैवेद्य रख रहे हैं और नवग्रह थोड़ा सा हमने पीछे बनाए हुए हैं, इसलिए नवग्रहों के लिए हम अलग से नैवेद्य अर्पित कर देंगे। नैवेद्य निवेदित करने के बाद कुश की मदद से नैवेद्य में जल जरूर फेरना चाहिए। भोग लगाने के बाद अब हम श्री गणेश की मुख्य पूजा करेंगे। तो हाथ में चावल फूल लेकर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए ओम गंगणपतये नमः इस प्रकार से बोलते हुए उनके मुख से वस्त्र हटाएंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की भावना से हम सीधा हाथ भगवान श्री गणेश के ऊपर रखते हुए ओम ओम का 15 बार उच्चारण करेंगे। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की भावना यहाँ पर हो जाती है। देखिए, भगवान की पूजा हम भगवान की तरह से नहीं कर सकते। भगवान एक बहुत ही बड़ी शक्ति है और हम तुच्छ मानव। कोई कितना भी बड़ा विद्वान अपने आप को समझे, लेकिन भगवान की पसंदीदा चीज़ें यानी कि भगवान जिस योग्य हैं उस तरह से हम उन्हें चीज़ें अर्पित नहीं कर सकते हैं। हम केवल भावनाएं ही कर सकते हैं और भगवान भावनाएं ही ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार की भावना लेकर मन में कि हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता या जानती, और पूरी पूजा विधि जो है ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए जो है आपको करनी है। तो जैसा कि हमने ओम ओम का उच्चारण करते हुए जो है प्राण प्रतिष्ठा की भावना की, अब जो है हम आवाहन करने के लिए हाथ में दूर्वा फूल और चावल लेकर श्री गणेश का आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए बोलेंगे, हे श्री गणेश,
मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके इस मूर्ति में विराजमान हो, स्थापित हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए चावल फूल दूर्वा भगवान के पास छोड़ देना है। ध्यान करने के लिए गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। इस प्रकार से बोलते हुए भगवान का ध्यान करें। ओम गंगणपतये नमः। गणपति आह्वयामि, स्थापयामि, पूजयामि। इस प्रकार से भगवान की स्थापना हो गई है। और अब हम पूजन करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि षोडशोपचार विधि से पूजा में भगवान को आसन दिया जाता है, और यहाँ पर हम भगवान को जो है पान के पत्ते के ऊपर, या फिर आप दूर्वा आपके पास काफ़ी सारी हो तो उस पर जो है भगवान को आसन प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि हम पान के पत्ते के ऊपर आसन देंगे तो उसी में सारी पूजा विधि भी कर पाएंगे। जैसे कि मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं तो नुकसान हो सकता है, अगर हम जल वगैरह दूध दही डालेंगे तो पान के पत्ते के ऊपर ही जो है हम भगवान की सारी पूजा विधि की भावना कर सकते हैं। तो पान के पत्ते के ऊपर भगवान को आसन देने के बाद हम उसमें जल डालेंगे और दोनों हाथों से जो है, जैसे कि हम भगवान के चरण धो रहे हैं ऐसी भावना करेंगे जल डालते हुए। दोनों हाथों से आपको जो है पान के पत्ते के ऊपर जैसे चरण धो रहे हैं। इसके बाद भगवान को 4 बार जल अर्पित करना है। जैसे कि पादम के लिए आपने जल अर्पित कर दिया, और अर्घ्यम आचमनम कराने के बाद ही स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। तो 4 बार यानी कि टोटल 5 बार जो है आपको श्री गणेश को जल अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद हम दूध दही से स्नान कराने की भावना करेंगे। तो चम्मच से जो है आप सबसे पहले दूध से स्नान कराएं, इसके बाद पुनः कुश की मदद से जल से स्नान कराएं। दही से स्नान कराने की भावना करके जो है पुनः जल से स्नान कराना चाहिए। इसी प्रकार से मधु यानी कि शहद से स्नान कराना चाहिए। पुनः जल से स्नान कराने के बाद जो है एक बार अंत में शुद्धोदक स्नान जल से अवश्य करवाया जाता है। इस प्रकार से सभी प्रकार के स्नान करवाने के बाद जो है पान के पत्ते में जो जल एकत्रित हो गया है उसको हम थोड़ा सा अलग कर देंगे, दूर कर देंगे। और अब हम जो है भगवान का श्रृंगार करेंगे, आगे का पूजन करेंगे। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को वस्त्र स्वरूप यहाँ पर एक गमछा लाए हैं, तो हम वस्त्र की भावना से भगवान को ये गमछा अर्पित करेंगे। वस्त्र ना हो तो आप मौली धागा ही अर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करना चाहिए। तो पीला जनेऊ भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास सफ़ेद हो तो उसमें हल्दी लगा करके जनेऊ जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले उन्हें चंदन और सिंदूर भगवान श्री गणेश को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो उन्हें सिंदूर अवश्य अर्पित करें। आप चाहें तो भगवान के माथे पर चंदन लगा सकते हैं, यानी कि तिलक कर सकते हैं, या फिर आप चरणों का पूजन भी कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी की मूर्ति है, हम हाथ में पानी लगाकर अगर चंदन वगैरह लगाते हैं, तो माथे पे अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो चरणों का पूजन कर सकते हैं। या फिर पान का पत्ता मैंने तो हटा दिया, आप अगर रखे रहते हैं तो पान के पत्ते पर भी जो है आप चंदन की भावना करके लगा सकते हैं। और मुझे तो मतलब कि संतोष ही नहीं आया करता जब तक मैं भगवान के माथे पर तिलक ना करूं, चंदन न लगाऊं। तो जैसा भी आपको संभव हो सके। इसके बाद हम भगवान को फूलों की माला अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास फूल हों आप फूल अर्पित करें, अगर फूलों की माला ना बना पाए हों। और साथ ही साथ हम यहाँ पर दूर्वा की माला भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान को दूर्वा बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो ज़्यादा तो दूर्वा उपलब्ध नहीं हो पाई है, जो भी उपलब्ध हो पाई हमने उसकी माला बनाई है। तो दूर्वा की माला अर्पित करने के बाद अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दूर्वा ना मिले तो कम से कम जो भी मिले आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कुछ और पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप दीप करना चाहिए, तो धूप बत्ती जलाएंगे। धूप दीप करने के बाद अब हम भगवान को नैवेद्य निवेदित करेंगे। भगवान को लड्डू बहुत पसंद होते हैं, तो वैसे तो भगवान को मतलब भगवान को जो चीज़ें पसंद होती हैं भगवान की तरह की चीज़ें हम नहीं अर्पित कर सकते, क्योंकि हमने बताया हम तुच्छ मानव हैं। तो जो भी हमसे सामर्थ्य और जो भी बन पड़े वही आप भगवान को नैवेद्य निवेदित कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद जो है कुश की मदद से भोग में जल ज़रूर फेरिएगा। और फल मिठाई नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो हाथ में चावल फूल लेकर, जैसे कि अगर आप गणेश चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ना चाहते हैं तो कथा पढ़ सकते हैं, या फिर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। कोई माला जाप करना चाहते हों, कोई भी पाठ या माला जाप करना चाहते हों तो आप गणेश जी के सामने अब कर सकते हैं। पाठ या जाप आदि करने के बाद
अब जैसे कि मैं हर पूजा में आपको हवन बताती हूँ, हवन इम्पॉर्टेंट होता है मेरे अनुसार तो मैं बताती ही हूँ। तो हवन करना चाहिए। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का पूजन जल घुमाते हुए अक्षत चंदन पुष्पिताल से करना चाहिए। इसके बाद जो है हवन आहुतियाँ देनी चाहिए। तो ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुतियाँ दें। इसके बाद ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, इस प्रकार से बोलते हुए आप आहुतियाँ दें और जल घुमाते हुए हवन संपूर्ण करें। हवन करने के बाद अब भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के लिए एक थाली सजाएं, दीपक की भी जल घुमाते हुए अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद जो है विधिवत आरती करनी चाहिए। दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल जरूर रख लीजिएगा। भगवान की विधिवत आरती गाएं। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करें। भगवान से अपनी पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें और अपनी मनोकामना मांगें। भगवान को शत शत प्रणाम करें और इसके बाद जो है भगवान को प्रणाम करके और जो आपका ये दीपक रखा हुआ है, आप चाहें जो हमने यहाँ पे साइड में दीपक की स्थापना की है, तो आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। तो आप इसकी देख रेख कीजिएगा। जब तक श्री गणेश यहाँ पे विराजमान है तो इस दीपक की जो है आप देख रेख कीजिएगा। अखंड दीपक आप जला सकते हैं। नहीं जलाना चाहते हैं तो वो भी कोई इसमें जैसी आपकी सामर्थ्य आप वैसा कर सकते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट डे की पूजा करें, हम आपको दूसरा वीडियो देंगे कि अगले दिन कैसे पूजा की जाती है, क्योंकि प्रथम दिन की पूजा तो सभी बताते हैं, अगले दिन की पूजा कैसे करनी है ये बहुत ही कम वीडियो है। तो हम आपको जरूर लाएंगे कि अगले दिन की पूजा कैसे की जाती है या फिर जैसे कि रात्रि की पूजा कैसे की जाती है, तो आपको अगले वीडियो में जो है जानकारी मिल जाएगी। तो बस प्रथम दिन भगवान की आरती करने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करें, उनका आशीर्वाद लें और फिर पूजा में उठने से पहले जब भी आप पूजा से उठते हैं तो जिस आसन पे आप बैठे होते हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालें और आसन के नीचे डाला हुआ जल अपने माथे पे अवश्य लगा लें। ऐसा करने से ही आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। तो इस विधि को कैसे करना है इसका एक अलग से वीडियो दिया हुआ है कि आसन कैसे लिया जाता है, कौन सा आसन जो है आपके लिए बहुत ही शुभ होता है पूजा के लिए और कौन सा नुकसानदेह होता है। तो उस आसन वाला वीडियो आप अलग से चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने विधि भी बताई हुई है कि कैसे आसन के नीचे का जल माथे पे लगाते हैं। तो इस प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना पूजा विधि पूरी होती है। अगले दिन की पूजा विधि का वीडियो हम अलग से आपको उपलब्ध करा देंगे। एक बार चैनल पर जरूर आइएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हूँ। सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ और जैसा कि पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ तो सारी पूजा विधियां जो है मैं शास्त्रोक्त रीति के अनुसार ही बताने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मंत्रों को शामिल नहीं करती हूँ मैं वीडियोज में, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण में अगर अशुद्धि होती है तो परिणाम सही नहीं होते हैं। इसके पर अलग से वीडियो कि अगर आप अशुद्ध मंत्र बोलते हैं तो क्या हो सकता है, इसीलिए मैं मंत्रों को शामिल नहीं करती हूँ और सामान्य भाव जैसे हमारे होते हैं उसी प्रकार से आपको पूजा विधि उपलब्ध कराती हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियोस कम से कम फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह में शेयर जरूर किया करिए। अगर आप हमारे वीडियो शेयर करेंगे तो हमारी संस्कृत का प्रचार प्रसार ही बढ़ेगा। आप लोग जो है कितने सारे पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में, कम से कम एक काम का पोस्ट आप कर सकते हैं, ये मेरी प्रार्थना है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।